2005 14वीं लोकसभा में एक इंसान मजबूत कद काठी का, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव, वो लोकसभा में और सूचना का अधिकार कानून लाया जाता है, वो ध्वनिमत से पारित हो जाता है। वहां अटल अडवाणी भी नहीं चल पाए उसको रोकने में। 2006 फिर एक कानून आता है, शिक्षा का अधिकार। फिर एक कानून आता है, भोजन का अधिकार, जो कि वो 14वीं लोकसभा थी। और 14वीं लोकसभा में लालू प्रसाद यादव मजबूती के साथ बैठे हुए थे उस सभा में, इसलिए तीनों कानून ध्वनिमत से पारित हुए और लागू हुए। जब भोजन का अधिकार मिला तो आपको बीपीएल कार्ड और अंत्योदय योजना आई, जिसका बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया होगा। भले आज वो सामर्थ हो गए, उन्होंने उस योजना को नहीं जानते होंगे या छोड़ दिया होगा। और उसी बीपीएल कार्ड के माध्यम से शिक्षा का भी अधिकार मिला कि जो प्राइवेट स्कूल आपको एडमिशन नहीं दे रहे थे, उस लाल कार्ड के आधार पे आपको एडमिशन मिला। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव कमजोर हुए, बीपीएल कार्ड योजना बंद कर दी गई आपकी, सूचना का अधिकार को कमजोर कर दिया गया, भोजन का अधिकार भी आपसे छीना जा रहा है। लेकिन आप, जिस व्यक्ति ने आपको इतना अच्छा कानून बनवा के दिया, उस व्यक्ति को आप भूल गए, उसकी विचारधारा से आप सहमत नहीं है, आप उसको झारखंड में अभी तक खड़ा नहीं कर पाए। ये बड़ी शर्म की बात है। लालू प्रसाद यादव जी का टाइम में, चाहे वो रेलवे में रहे, रेलवे प्रॉफिट में चली और बहाली निकली। उस समय जो बहाल हुए होंगे शायद वो सरकारी नौकरी में नहीं आ पाए होंगे। जब 90 में मुख्यमंत्री बनते हैं वो पटना में, बिहार में, जो एकीकृत बिहार था, सबसे ज्यादा बहाली उनके कार्यकाल में निकली। 2014 से और 2023 तक 9 साल के अंदर पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की कितनी बहालियां निकली, कितने नौजवानों को रोजगार मिला, और लालू जी का टाइम में कितने लोगों को नौकरियां मिली, कितने बहाली हुई। जरा आप लोग अपने अपने स्तर से पुराने खंड में जाके उसको याद करें, उसका अध्ययन करें, स्टडी करें उसका, और चयन करें 2024 में कि झारखंड और केंद्र में लालू जी को आपको कितना मजबूत करना है। अगर आप इस बार चूक गए तो फिर ये मत कहिएगा कि टमाटर 200 रुपये किलो हो गया है और रसोई गैस 2000 का हो गया है। उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है, यानी कि ये दबे हुए कुचले हुए लोगों की पार्टी है। हमें इस पार्टी को मजबूत करना है और अपने समाज को देखना है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इसको हम कैसे मजबूती कर सकते हैं, कैसे इसमें एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं, कैसे नौकरियों को हम पा सकते हैं। इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान आकर्षित करना है। और इस पार्टी को जो हम देखते हैं कि ये दबे कुचले लोगों की पार्टी है, तो इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने आप में कैसे सुधारें। हम ये नहीं सोचें कि हम किस पार्टी से हैं, हम JMM से हैं, हम BJP से हैं, हम RJD से हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर अच्छा इंसान नहीं बने तो अच्छा पॉलिटिशियन क्या खाक बनेंगे। अगर इंसानियत नहीं है, अगर हमारे अंदर समाज को कुछ करने की ताकत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसी बात को साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू। तो मैं आज से कुछ दशक पहले की तरफ लेके चलता हूँ, जब लालू यादव जी ने शरद यादव जी और माननीय हमारे रामविलास जी, तमाम पार्टी के जो बड़े नेता थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी का संगठन तैयार किया जिसका नाम रखा गया जनता दल। जनता दल का गठन 1990 के दशक में जब हम लोगों ने किया, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, तो एक गरीब की पार्टी बनकर उभरी और सभी गरीबों को लेकर, दबे कुचले और जितने समाज से वंचित लोग थे उनको इकट्ठा करके
उनके उत्थान के लिए पार्टी ने संघर्ष किया और सरकार बनी। तो संघर्ष करते हुए आदमी आगे बढ़ता है और हम लोग भी चाहते हैं कि जो एक पार्टी के सिपाही होने के नाते लालू प्रसाद यादव के विचार पे चलते हुए और हम लोग चाहेंगे कि सामाजिक न्याय मजबूत हो और विकास करे हमारा दल। जो समस्या को देखना है हम लोग को, सभी का समस्या को, इन्हीं सब बातों के साथ। और मैं चाहूँगा कि आगे जो हाउस के प्रांगण में जो रखा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और मेरे को जो बुलाए हैं, आज मैं अपना बात को रखता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ये लालू का विचारधारा, लालू प्रसाद यादव का विचारधारा बहुत नेक है और मैं इस पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ। और एक बात मैं रखना चाहता हूँ, जो हम लोगों को आने वाला समय में कैंपेन करना पड़ेगा, सदस्यता अभियान चलाना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और डोर टू डोर का कैंपेन चलेगा और उनका विचारधारा को लेते हुए हम लोगों को मतलब लेते हुए घर घर जाएंगे, तभी हम लोग से जुड़ेंगे और हम लोगों को जो गठबंधन का सरकार है हो सकता है। एक विचार की 27वां स्थापना दिवस, वो विचार लालू प्रसाद यादव। सिर्फ नाम ही नहीं, लालू एक विचार है, एक सोच है। लालू एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि विश्व के कई एक ऐसी संस्थानों में लालू जी को बुलाकर, हार्वर्ड, बड़े बड़े विश्व के संस्थान जिसका नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में लालू जी को बुला करके उनसे सलाह मशविरा किया गया और बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच उनको कहा गया कि आप इनको कुछ टिप्स बताइए कि जिससे कि ये राजनीति को, सामाजिक सेवा को, गरीब गुरबों की लड़ाई को, डाउन ट्रोडन पीपल को ऊपर उठाने में काम आ सके। तो ओ लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, 27वां स्थापना दिवस, 27 कदम आगे। लेकिन इस 27 वर्षों में एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है, क्योंकि लालू जी की शुरुआत होती है पटना यूनिवर्सिटी से। लालू जी एक स्टूडेंट, एक छात्र नेता होते हैं। लालू जी की टीम में आज वो सभी लोग मौजूद हैं कि जो कहीं कोई केंद्रीय मंत्री रहा हो, बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उन्हीं के कमेटी में, उन्हीं के टीम में। सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी उन्हीं की कमेटी में। मतलब ये सब छात्र जीवन से ही अपने जीवन को शुरुआत किया। लेकिन लालू जी की शुरुआत जहां से हुई वो बिहार का एक जिला गोपालगंज, और वो गोपालगंज का जिला जहां पे लालू जी ने अपने राजनीति की शुरुआत की और छात्र राजनीति की शुरुआत की। और उनके बड़े भाई पटना सचिवालय में नौकरी करते थे, 4th ग्रेड कर्मचारी थे। एक कमरे में रहना, लालू जी का पूरा परिवार, छत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां से पानी नहीं टपकता हो। राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री भी रही। ऐसा समय आया कि छत से जब पानी टपकता था तो राबड़ी जी, लालू जी सोए होते थे दिन भर के राजनीतिक कार्यक्रम से, और राबड़ी जी वो जो अल्युमिनियम की थाली होती थी, उस थाली से उस कमरे का पानी बाहर फेंका करती थी, जिससे कि चौकी खटिया न डूब जाए। मतलब वो ऐसा परिवार कि जहां से शुरुआत किया कि बिल्कुल इंसान वो गरीबी की, समझिए कि पराकाष्ठा हो, लेकिन वो लालू संघर्ष करते करते जयप्रकाश मूवमेंट से मिल जाता है। जेपी जो कि अपने आप में एक आंधी थे आंदोलन के, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने कहा था, उन्हीं के आंदोलन में नारा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उन्हीं का नारा था। और वही नारे को लेकर लालू जी चल पड़े। और जयप्रकाश बाबू पे जब पटना में लाठियां चलने लगी तो लालू जी उनके ऊपर निछावर हो गए, और जेपी के ऊपर जो भी लाठियां बरस रही थी, लालू जी ने उस लाठियों को रोक लिया और अपने पीठ पे पूरे घाव खाए। और जीवन में एक एक घाव का हिसाब आगे मैं बताऊंगा, उन्होंने उस घाव का बदला लिया। और फिर सत्ता में परिवर्तन हुआ। लालू जी समाज के, गरीब गुरबों के, वंचितों के, पिछड़ी जातियों के, हमारे माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता बन के उभरे। वो लालू जो हेलीकॉप्टर से भी दरवाजा खोलकर बाय बाय टाटा करते थे, पायलट मना करता रहता था कि सर हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, लेकिन जनता से प्रेम ऐसा कि लालू जी झुक करके बाय बाय टाटा करते थे। वो लालू की जो जीप आगे आगे चलती थी और पीछे पैदल पैदल जनता के साथ चलते थे। वो लालू जो कभी सिक्योरिटी का प्रवाह नहीं किया, जनता में जीवन बिताया, खपाया और जनता के लिए ही आज समर्पित हुआ। तो वो लालू जी की पार्टी। तो लालू जी जब
रेल मंत्री बने, सब लोगों ने आपको बताया भी, लालू जी जब रेल मंत्री बने रेल प्रॉफिट में रहा। लालू जी जब बिहार के सीएम रहे तो एक सबसे बड़ा बदलाव आया जो मैंने महसूस किया व्यक्तिगत तौर पे, कि गरीब गुरबों में, वंचितों में, शोषितों में, माइनॉरिटी में एक हिम्मत जगी और उनको एक रीढ़ का हड्डी मिला, जिससे कि वो खड़े हो सके, तन सके उनके सामने जो उनके ऊपर जुल्म करता था, शोषण करता था, जो उनको परेशान करता था। और वही सामाजिक न्याय की लड़ाई जब बनी तो पार्लियामेंट में लालू जी के एक एक भाषण जब आप सुनेंगे तो प्रधानमंत्री भी सर से पैर तक कांपने लगते थे, क्योंकि लालू जी बोल रहे हैं। लालू जी हिला कर रख देते थे पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरी सरकार को। लालू एक बार किंग मेकर भी रहे, प्रधानमंत्री बनाने तक का काम किया लालू जी ने, लेकिन कभी प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं रखी, हालांकि इसकी बड़ी सारी आलोचना भी रही। लेकिन आज मैं जहां पे हूं, ये टाटा नगर, लौह नगरी, और हमारे बीच लालू जी के वो सब सिपाही राष्ट्रीय जनता दल के, कि जो अपने जीवन में लालू जी के पद चिन्हों पे चलते हुए राष्ट्रीय जनता दल या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय के साथ जानना चाहूंगा कि लालू जी का जो पार्टी 27वां स्थापना दिवस मना रही है, आपकी पार्टी मना रही है पूर्वी सिंहभूम जिला में, उस दिवस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो तमाम कार्यकर्ता को और मीडिया बंधु को हम बधाई देना चाहेंगे कि जो विचार लालू प्रसाद यादव का है वह तमाम जो गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक और सभी का उत्थान के लिए हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नेता अगर है उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। तो ऐसे नेता जो सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, रेल मंत्री बनेंगे, या देश का किसी पद पर रहेंगे, या हमारा परिवार या गरीब गुरबा का परिवार कभी विधानसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा, वैसे लोगों को, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला को भी लालू प्रसाद यादव देश का संसद बनाने का काम किए, वैसे लोग को, जो सबसे गरीब आज भी बिहार में देखिए विधायक है, वैसे लोगों को विधायक बनाने का काम किया। तो मैं उस पार्टी का और लालू प्रसाद यादव का सिपाही होने के नाते मैं चाहूँगा कि जो स्थिति है अभी देश का, यह स्थिति को जब तक लालू यादव का प्राण रहेगा, जब तक लालू यादव धरती पर रहेंगे, तब तक फासिस्टवादी ताकत को, सांप्रदायिक ताकत को देश में किसी प्रकार का आंख उठाने का काम करने नहीं देंगे लालू प्रसाद यादव। इसीलिए मैं चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव का जो 27वां पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हम लोग जो मना रहे हैं, इस पार्टी का उद्देश्य ही था कि जिस समय में लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने और उस समय इनके पास कोई चीज़ का साधन भी नहीं था, लेकिन इनका एक विचार था कि किस तरह से अगर हम पार्टी बनाएंगे तो जो निचला तबका के जो लोग हैं, जिसको भागीदारी सब चीज़ में नहीं मिलता है, सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी नहीं था, विधायक क्षेत्र, विधायिका में भागीदारी नहीं था, और तमाम जो नौकरी पेशा के जो था उसमें भी वो कहीं ना कहीं अछूत माना जाता था वो लोग को। और ऐसे बिहार में लोगों को लालू प्रसाद ने परिवर्तन किया, जो आज तक कभी चुनाव का जो स्वाद होता है, जो कभी वोट देने का अधिकार, वो वोट आज तक नहीं देते थे, वैसे लोगों को लालू प्रसाद यादव ने जब सत्ता में आया तो वोट देने सिखाया लालू प्रसाद यादव ने। गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसहर का बेटा हो, चमार का बेटा हो, धोबी का बेटा हो, लोहार का बेटा हो, जो गरीब गुरबा है तमाम आओ साथ में, और जो भी शोषित पीड़ित है सभी लोगों को लालू प्रसाद यादव एक मंच पर, एक समाज में लाएगा और सामाजिक न्याय का बराबरी का दर्जा दिलाएगा और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। मैं इस पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल, चूंकि हम लोग 27 साल और मैं 27 साल से पार्टी में हूँ। बहुत बधाई का पात्र है अध्यक्ष जी के लिए। 27 वर्ष और 27 वर्ष से पार्टी में, 27 साल से मैं पार्टी में हूँ। और पार्टी का हमारे तमाम जो एक कार्यकर्ता है, चाहे महिला बहनें हैं, जो लोग हैं, एक एक सिपाही हैं, और हम लोग न कोई लोभ न स्वार्थ है और न ही किसी से 1 रुपया लेना देना हम लोग को रहता है, लेकिन हम लोग लालू जी के विचार को तो चाहते हैं कि जीवन में आए हैं तो अच्छा काम करेंगे और जहां तक हो गरीब गुरबा का भला करेंगे, इसी विचार को लेके हम लोग चलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये है लालू के सिपाही। अगर आप लालू जी की राजनीति को नहीं देखा है तो आप उनके सिपाहियों से आप समझ सकते हैं कि न हिले हैं, न डिगे हैं, न हटेंगे, बस बदल के रख देंगे। अगर समय आया तो वो दिन दिखाएंगे जो गरीब गुरबे शासन करेंगे और शोषित वंचित का राज होगा, और जो शोषक हैं वो सिर्फ
हाशिए पे और हाशिए पे दिखाई देंगे। आप क्या कहेंगी बहन? आपने तो बड़ा अच्छी बात कही लालू जी के बारे में। सबसे पहले तो आप उनके स्वास्थ्य की कामना करिए, और लालू जी जैसे एक विचारधारा जो हमारे देश का विदेशों में भी नाम किया लालू जी ने, क्या कहेंगे आप? उनको बधाई दीजिए, और 27वां स्थापना दिवस पर क्या कहेंगे तेजस्वी को, जो कि अभी बागडोर उनके हाथ में है? जी, मैं आयशा खान सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और आज मुझे इन लोगों ने यहाँ बुलाया है, इतनी इज्जत दी है, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। हम ये सोचते हैं कि हमारा समाज कैसे ठीक होगा, जो शोषित वंचित लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो जब हम देखते हैं लालू जी के उनके विचारधारा को देखते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं यही विचारधारा है जिसकी वजह से अगर जिस पे चलेंगे तो हम अपने समाज को ऊंचा उठा सकते हैं। आज इस स्थापना दिवस पर मैं लालू जी की उनकी सेहत के लिए कामना करती हूँ कि उनको अच्छी सेहत मिल जाए, वो और हमारे साथ आगे तक जाएं, और उनके जो लड़के हैं तेजस्वी यादव जी, उनको हम मजबूत कर सकें। जो अच्छे विचार के लोग हों, उनको हर कोई ये चाहिए कि हर कोई उनके आगे आए, हर कोई उनकी मदद करे और उनके हाथ को मजबूत करे। यही मेरी कामना है। शुक्रिया, धन्यवाद। अजी, बहुत सुंदर बात आपने कही। लालू जी अपने आप में एक विचारधारा, लालू जी एक इंस्टीट्यूशन। लालू जी गरीबों का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा मसीहा। आज भी, कल भी, और इतिहास भी बताता रहेगा कि लालू जी भी कोई एक थे भारत में जो बिहार में जन्मे, और बिहार की धरती बड़ा फर्टाइल रही, और उन्होंने राजेंद्र बाबू से लेकर लालू जी, जयप्रकाश नारायण, इन सब लोगों रत्न को दिया। क्या कहेंगे लालू जी के बारे में स्थापना दिवस पर? आज हमारे दल का स्थापना दिवस है, और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, और आपने लालू जी के बारे में इतनी बातें मीडिया के लोगों ने रख दी हैं कि हम लोग के बोलने के लिए कोई शब्द और बाकी बचे नहीं हैं। आप काफ़ी मीडिया में रह के काफ़ी आप लालू यादव जी के बारे में काफ़ी जान रहे हैं। हम बहुत प्रभावित हुए, ऐसे मीडिया के लोगों से हम लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज 27वां हमारा पार्टी का कार्यक्रम है। हमारे पार्टी का गठन हुआ था इस दिन। अब समय आ गया है कि सिंहासन खाली करो, जनता रो रही है। वाह, बहुत सुंदर। और हम लोग एक समय लालू जी ने सिंहासन खाली करवाया गरीब गुरबों के लिए, और फिर गरीब गुरबा कमजोर होते जा रहा है, पूंजीपति हावी हो गया है। इन 9-10 सालों के अंदर में पूंजीपतियों ने गरीबों को इतना दबा दिया है कि अब समय आ गया है कि गरीब फिर से जागे और अपने हक हकूक के लिए हमारे दल के साथ में आगे बढ़े, और सिंहासन खाली करो, गरीब मर रहा है, अब गरीब पहुंचेगा दिल्ली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम लोग लालू जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, अब एक लड़ाई हम लोगों ने, गरीबों ने लड़ी थी, और भारत के देश के सपूतों ने लड़ी थी, तो गोरों को हटाया था। अब इन कालों की बारी है और चोरों की बारी है। देश को लूटने वालों को लालू यादव का एक एक सिपाही नहीं बख्शेगा। गरीब गुरबों को लेकर हम दिल्ली तक चलेंगे और इस सिंहासन को खाली करवाएंगे। आज हम लोग ये वचनबद्ध हैं और प्रतिज्ञा करते हैं हम लोग कि गरीब गुरबों को मरने नहीं देंगे। लालू यादव के सिपाही हैं, जान चल जाएगी, लेकिन गरीब गुरबों के लिए लालू यादव का एक एक सिपाही खड़ा रहेगा और उसके हकूक की लड़ाई लड़ता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव सिंह मेहरा, राष्ट्रीय जनता दल के जिला पूर्व प्रधान महासचिव व वरिष्ठ नेता। जी, देखिए, एक एक शब्द में आपको लालू जी जैसे लगते हैं कि लालू जी का वर्ड उतर रहा हो। यही राष्ट्रीय जनता दल है, ये जो पहले थी आज भी है और परमात्मा करे वो कल भी रहे, क्योंकि ये पार्टी उसकी पार्टी है जिसका कोई सुनता नहीं, तो सबका सुनने वाला एक आरजेडी का वो प्रमुख जो लालू प्रसाद यादव अपने आप में कंप्लीट मैन। क्या कहेंगे आप लालू प्रसाद यादव जी के लिए? आज स्थापना दिवस है और तेजस्वी को के बारे में कुछ बताएं आप कि वो हमारे आने वाले पीढ़ी के युग के नेता हैं, क्योंकि वही परिवर्तन की लड़ाई और बयार लेकर तेजस्वी चले हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? जैसा कि आज 27वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर
सबसे पहले तो धन्यवाद मैं आपको दूंगा। ये कुछ लोगों को और हम तक को कुछ ऐसी जानकारी दिए हैं जिससे हम वंचित थे, और लालू प्रसाद यादव के पार्टी में जो भी समर्पित सिपाही है वो ये बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ भी हो लड़ने से मिलता है, संघर्ष में जीत है। वाह, बहुत सुंदर। और जो संघर्ष कर लिया वो हर हाल में जीतता है, और जो थक गया वो हार जाता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए हम लोगों को संघर्ष करना है, और एक सुनहरा चांद दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव, जो आने वाला कल में एक ऐसा त्योहार की तरह भारत मनाएगा, और लालू प्रसाद यादव जी का नाम सदा सदा रहेगा। हिंदुस्तान जितने भी आगे और जितना भी डेवलप कर जाए, तेजस्वी यादव के बीच लालू प्रसाद यादव जी का नाम एकदम सूरज की तरह हर टाइम चमकता रहेगा, और हर कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री लालू प्रसाद यादव का वो जज्बा रखता है कि ईंट से ईंट और पहाड़ से पहाड़ को भी एक मुक्का से तोड़ना जानता है। ठीक है, इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खान साहब ने बड़ी बात बताई, संघर्ष से जीत है। लालू जी ने यही तो सिखाया, यही फॉर्मूला थी लालू जी की कि संघर्ष करो, जीत तुम्हारा इंतजार करती है। लालू जी जब चल पड़ते थे घर से, एक बात मैं इनको और बता दूं कि किसी को कहते नहीं थे कि मेरे साथ आओ, लेकिन लालू जी जब सभा स्थल पे पहुंचते थे तो जितने लोग सभा पे बैठे होते थे सभा स्थल में, उससे 3 गुना लोग उनके साथ होते थे। लालू जी की बहुत बड़ी सामाजिक आंदोलन में भाव है। लालू जी के सिपाही जो आज बताया कि जब तक सूरज चांद रहेगा लालू जी आपका नाम रहेगा, क्योंकि लालू जी ने जीना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। तेजस्वी यादव के बारे में मैं कहूं तो इन सब लोगों ने अपनी जुबान से कही, आने वाले दिनों का वो सुनहरा चांद, वो खुश नसीबी, वो खुशहाली जनता के लिए लाने के लिए तैयार बैठा आपका एक नेता, जो दिन रात संघर्ष कर रहा है, सत्ता में भी और सत्ता से बाहर भी। एक अभिमन्यु की तरह लड़ाई लड़ रहा है, और उस अभिमन्यु को जीत दिलवाने में सिर्फ और सिर्फ जनता साथ दे सकती है, जनता जितवा सकती है, जनता उस अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि पूरे भारत के राजनीति में अगर एक अभिमन्यु कोई है तो मैं वो तेजस्वी यादव को मानता हूं, और एक ऐसा योद्धा जो जीतेगा, निकलेगा, समय बदलेगा, और फिर जैसे सदा जी ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता परेशान है, सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता रो रही है, सिंहासन खाली करो क्योंकि अब जनता का रिप्रेजेंटेटिव, जनता के लोग और जनता खुद उस कुर्सी पे बैठेगी और अपनी शासन चलाएगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।